आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स की फ़र्दर कुछ दूसरी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनके नाम क्या हैं, इनको ये नाम किस वजह से दिए जा रहे हैं, पहले हम इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कहा गया कुछ मैट्रिक्स दी गई हैं और इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी हैं और नल मैट्रिक्स कौन सी हैं। अब इनको ये नाम किस वजह से दिए गए, पहले हम देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान क्या है, रो मैट्रिक्स की पहचान क्या है, कॉलम और नल मैट्रिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। इसकी अपनी कुछ ख़ास वैल्यूज़ हैं जो कि हमेशा कांस्टेंट टर्म्स में ही आएंगी। 1 0 0 1 ये इसकी ख़ास अरेंजमेंट है, हमेशा ये एलिमेंट इसी फॉर्म में इसी पोजीशन पर ही अरेंज रहते हैं। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी कहा जाता है और दूसरे आम वर्ड्स में यूनिट मैट्रिक्स बी इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आगे है हमारे पास कॉलम रो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पहले इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। A matrix having only one row, सिर्फ एक रो होगी इस मैट्रिक्स में। लेट्स सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए 1 2 एंड 3। अब अगर इसमें देखा जाए तो हमारी इस मैट्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ रो एक ही है, कॉलम्स की तादाद 2 3 4 जितनी मर्ज़ी हो जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, सिर्फ और सिर्फ रो का एक होना लाजमी शर्त है। इसी से रिलेटेड अगली हमारी मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। सेम वही डेफिनेशन जो कि हमने अभी रो मैट्रिक्स के लिए की है। एक ऐसी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी 1 2 3। अभी मैट्रिक्स में कॉलम एक ही है, रोज़ की तादाद डिफरेंट है, 3 है, जबकि कॉलम एक है। तो इस शर्त के मुताबिक इसका ताल्लुक़ है कॉलम मैट्रिक्स से। अब आगे बात करते हैं नल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों। इसको अमूमन बाज़ औक़ात ख़ास लेटर ओ से रिप्रेजेंट कर लिया जाता है, लेकिन नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं, ए बी सी डी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आमतौर पर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी शर्त यह है तमाम एंट्रीज़, तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। ऑर्डर इसका जो मर्ज़ी हो, कॉलम मैट्रिक्स में है, रो मैट्रिक्स में है, जिस अंदाज में भी है, लेकिन तमाम एंट्रीज़, तमाम वैल्यूज़ का ज़ीरो होना लाजमी है। तो इन डेफिनेशन के मुताबिक आगे अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी, उनको हमने पहचान किस तरीके से करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक हमारे पास ये कुछ मैट्रिक्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये इनका ताल्लुक मैट्रिक्स किस टाइप से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए। अगर देखें तो इसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी सिर्फ़ और सिर्फ एक रो पर मुश्तमिल है, यानी इसकी रो 1 है, कॉलम्स की तादाद 3 है। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये एक रो मैट्रिक्स है, जबकि सी जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक कॉलम है, रोज़ की तादाद 3 है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स। डी की तरफ जाएं तो डी में ख़ास एंट्रीज़ हैं 1 0 0 1, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ई वंस अगेन सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो भी 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स। एफ़ की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलम है, तो ये हो गई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कुछ मैट्रिक्स हमें दी गई थी और हमने इनको ज़्यादा डिफ़ाइन करना था कि कौन सी मैट्रिक्स किस टाइप से ताल्लुक़ रखती है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उससे पहले हम कुछ ज़रा इसको रेज़ कर लें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक फर्दर आगे इसको इंक्रीज़ किया गया है, जिसमें है स्क्वायर मैट। इसी तरह हमने कुछ मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना है, आइडेंटिटी एंड यूनिट, रो, कॉलम, नल। इसमें 2 मज़ीद एंट्रीज़ हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स की। तो पहले हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे अब कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं तो 2/2 विच इज़ मीन इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद डिफरेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2 3 4 5 और 6। अब अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड करें तो रोज़ की तादाद इसमें 2 है, जबकि कॉलम्स की तादाद 3 है। तो इस लिहाज से ये मैट्रिक्स रोज़ और कॉलम के दरमियान में फ़र्क है, इक्वल नहीं है, तो इससे हम कहेंगे ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैट्रिक्स दी गई हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की कुछ मैट्रिक्स जिसमें हमने देखना है आइडेंटिटी, यूनिट, रो मैट्रिक्स, कॉलम, नल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो 2 रोज 3 कॉलम्स, तो रोज़ और कॉलम की तादाद क्योंकि डिफरेंट है तो ये हमारी मैट्रिक्स है रेक्टेंगल। नंबर 2, एक ही कॉलम है तो ये हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 में इसका अगर ऑर्डर देखें तो 2/2, रोज़ और कॉलम्स की तादाद क्योंकि इक्वल है तो ये हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4, I0 and 1 0 and 0 1, तो ये एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। नंबर 5 की बात करें तो इसका जो ऑर्डर है 3/2, तो कॉलम्स और रोज़ की तादाद क्योंकि डिफरेंट है तो इसको हम कहेंगे ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। सेम इसके नीचे एक ही रो मौजूद है तो दिस इज़ आवर रो मैट्रिक्स। नंबर 7 की बात करें तो सिर्फ एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स, जबकि नंबर 8 3 रोज एंड 3 कॉलम, यानी इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3, तो ये हमारे पास हो गई एक स्क्वायर मैट्रिक्स। और लास्ट मैट्रिक्स तमाम वैल्यू 0 हैं तो दैट इज़ नल मैट्रिक्स। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें कुछ मैट्रिक्स दी गई थी और इनको हमने दी गई रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेपरेट करना था कौन सी मैट्रिक्स किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, और उससे पहले ज़रा इसको रिवाइज कर लें। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, फिर क्वेश्चन की मैट्रिक्स की तरफ भी चलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वैल्यूज़ 0 हों तो ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें अब 2 डिफरेंट टाइप्स भी आ जाती हैं कि ये तो खैर होना ही 0 चाहिए इन दोनों एलिमेंट्स को। ये एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। तो फ़िलहाल हमारा क्योंकि फोकस डायगोनल पर है तो डायगोनल वैल्यू हमें 0 चाहिए, तो इस लिहाज से हम इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सेम इससे आगे है स्केलर मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वैल्यूज़ तो 0 हों लेकिन नॉन डायगोनल वैल्यूज़ सेम हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद
यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी कुछ ख़ास वैल्यूज़ हैं जो कि हमेशा वैसे ही यूज़ की जाएंगी। तो फ़िलहाल अब हम चलते हैं, इसकी जो ऑप्शन हमें दी गई हैं उनको पहचान करेंगे हम कि ये इसमें कौन सी मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, एक तो है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरी है स्केलर मैट्रिक्स और तीसरी यूनिट या आइडेंटिटी। तो जो हमें दी गई हैं ऑप्शंस, पहले हम उसको देखेंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 4 जी मैट्रिक्स है 3 0 0 एंड 0। फाइव -3 1+1। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स ए। तो इसमें डायगोनल वैल्यूज़ 0 एंड 0 हैं, तो इस लिहाज से ये हमारी बन जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा ये स्केलर मैट्रिक्स में भी आएगी, क्योंकि इसमें जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं। तो ये डायगोनल प्लस स्केलर दोनों में है। उसके बाद बी, डायगोनल वैल्यूज़ सेम हैं 0 एंड 0, नॉन डायगोनल वैल्यू डिफरेंट हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। जबकि सी डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में भी आएगी और आइडेंटिटी और यूनिट, ये तीनों मैट्रिक्स के लिहाज से सेम है। डी जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ई, इसको पहले अगर हम ज़रा सॉल्व करके देख लें तो हमें पता चल जाएगा। 5 -3 2 0 0 1+1 2। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी सेम है और नॉन डायगोनल भी। तो ये डायगोनल और स्केलर दोनों मैट्रिक्स के कैटेगरी में आ रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। पहले इसको ज़रा हम रेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में कहा गया फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। कुछ मैट्रिक्स हमें दी गई हैं, इनकी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 0 -1, बी दी गई है 3 -1 2 एंड 1। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6 3 एंड 2। डी मैट्रिक्स है -3 2 -4 एंड 5। ई मैट्रिक्स 1 -5 2 एंड 3। और हमने फाइंड आउट करना है इनकी नेगेटिव मैट्रिक्स को।
तो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स हमें दी गई है इसी के एलिमेंट्स को नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देना, यानी ए मैट्रिक्स की जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगी वो होगी -a और अंदर वाली वैल्यूज़ के हम साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में। तो इसी तरह नेगेटिव बी मैट्रिक्स है हमारे पास -3 1, क्योंकि पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा तो -2 एंड -1। सेम इसी तरह सी की नेगेटिव मैट्रिक्स यानी नेगेटिव सी मैट्रिक्स -2 -6, क्योंकि इसकी तमाम वैल्यूज़ पहले पॉजिटिव थी तो अब हम इनके साइन चेंज करके नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो डी मैट्रिक्स इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 3 -2 +4 -5 और ई मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स -1 +5 -2 एंड -3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पॉजिटिव मैट्रिक्स को हमने साइन चेंज करके नेगेटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम इस बोर्ड को रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज लेना है हमने इन मैट्रिक्स का। वन 2 2 -1 3 and 0। टू 3 0 5। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स जो हमें दी गई है उसकी जो रोज़ हैं उसको कन्वर्ट कर देना कॉलम में। दूसरे अल्फाज में कॉलम और रोज़ की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज किया जाएगा। इसका तरीक़ाकार ये है, जो भी मैट्रिक्स दी गई है वही नाम और उसके ऊपर एक छोटा सा लगा देंगे हम टी, मतलब ट्रांसपोज। तो देखिए ये पहले एक कॉलम में थी, अब हम इसको एक रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये मैट्रिक्स जो है अपने ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो गए। बी दिया गया था तो बी का जो ट्रांसपोज है तो ये मैट्रिक्स एक रो में दी गई थी, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक कॉलम में। सी मैट्रिक्स 3 रोज़ और 2 कॉलम हैं तो हम इसको भी फॉर्म को चेंज करेंगे। तो सी ट्रांसपोज जो रो है कन्वर्ट कर देंगे हम उसको कॉलम में। तो इस तरह ये सी भी कन्वर्ट हो गया अपने अल्टरनेट ट्रांसपोज में। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास डी मैट्रिक्स। तो डी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज, चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, स्पेस क्योंकि कुछ कम है। तो 2 3 0 एंड 5। सेम इसी तरह ई का ट्रांसपोज है हमारे पास
-4 एंड 5 और F का ट्रांसपोज है, रो को हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, तो ये हो गया F का ट्रांसपोज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कुछ मैट्रिक्स हमें दी गई थी और हमने इनको कन्वर्ट करना था इनके ट्रांसपोज में। तो नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो अब उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैट्रिक्स दी गई है A 1 2 0 1, B है 1 1 2